नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की गूंज में स्वागत करती हूँ। आनंद शर्मा का तूफानी भाषण भाजपा वाले हमेशा याद रखें। आनंद शर्मा ने सीक्रेट खोला, सबको हड़का दिया। कोरोना की आड़ में देश में क्या खेल खेला गया है, आइए दिखाते हैं हम आपको। हम यहाँ याचक नहीं है, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है। देश सुनना चाहता है। माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। देखिए, आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं उसमें। उनको मुआवजा दिया जाए, आगे के लिए एक नेशनल डेटा स्पष्ट हुई। माननीय उपसभापति महोदय कि देश में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कमजोर हुआ था। ये आज नहीं हुआ, बरसों से है। और वो चीज सामने आई कि 70% जो बेड्स हैं आईसीयू के, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे और सरकारी अस्पतालों में केवल 30%। इस महामारी के बाद मेरा सरकार से आग्रह है कि राज्यों से बात करके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों ने गरीबों का उपचार किया और जहां 30% बेड हैं वहां 70% मरीज पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने पूरे देश में संभाले। इसलिए समय आ गया, इससे हमको कई सबक मिले, कड़वे अनुभव भी हुए देश को, समाज को, शासन को, प्रशासन को, कि भविष्य के लिए इसको सुधारें और उसके लिए अभी से कोई एक्शन प्लान बनाएं और उसको लागू करें। बताएं कि हम ये इतने वर्षों के अंदर इस कमी को पूरा करेंगे। कुछ दवाइयों का जिक्र आया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको बदनाम करने के लिए लैंसेट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जो बाद में उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल फैब्रिकेटेड था। उसके में हमने क्या प्रतिक्रिया दी कि जिस देश के अस्पताल का नाम लेके ऑस्ट्रेलिया का वो आर्टिकल छपा, उनके खिलाफ हिंदुस्तान में भी मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ड्रग लॉबी, जो फार्मा लॉबीज हैं, क्योंकि सस्ती दवाई है जिससे बचाव हुआ, उसको खराब करने के लिए हुआ। और ऑस्ट्रेलिया ने इस पे एक्शन लिया, वहां की सरकार ने एक्शन लिया। भारत सरकार को भी इस पे जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। माननीय जो दवाइयां बताई रीपर्पस, स्वास्थ्य मंत्री ने खास तौर पे उसमें एक का जिक्र नहीं, फाविपिरावीर का जो फेबीफ्लू है, शायद गलती से छूट गया, उसको शामिल करिए। और जो रेमडेसिविर का जिक्र किया, टोसिलिजुमैब का जिक्र किया, ये गिलियड कंपनी बनाती है, एक रोशे बनाती है, मल्टीनेशनल्स। 1-1 लाख रुपए में टोसिलिजुमैब गई है ब्लैक मार्केट में। हमने सरकार को आगाह किया, मैंने ये बातें पहले भी उठाई थी, सदन आरंभ नहीं हुआ था। पूरे देश में लोगों को घबराहट थी और मानसिकता है कि महंगी दवाई है, शायद उससे ठीक हो, हालांकि उससे बेहतर दवाइयां थी। आईसीएमआर ने अपने प्रोटोकॉल जारी किए हैं, हुई पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी, पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेली कॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, और डीसीज आगे जाके अपने एसडीएम से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल एसएचओ को और एसडीएम को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते।
सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स पार्टी जो लोग का मरे टाइम है हैं, शेड्यूल से, आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं 2 मिनट। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा, ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं उसमें। उनको मुआवजा दिया जाए, आगे के लिए एक नेशनल डेटा बेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें, जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए। ये एक विषय ऐसा है, माननीय उपसभापति महोदय, मैं बात को विराम देते हुए एक चीज जरूर कहूंगा कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं। यहां हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम यहां याचक नहीं हैं, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है, देश सुनना चाहता है। धन्यवाद। लोकल एसएचओ को और एसडीएम को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स पार्टी जो लोग मरे हैं शेड्यूल से, आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं 2 मिनट। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा, ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं उसमें। उनको मुआवजा दिया जाए, आगे के लिए एक नेशनल डेटा बेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें, जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए।